हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2008 के एग्जाम में से है और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब इसी वीडियो में ही 2005 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो पहले इस 2008 के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज काउंट टू इन्फिनिटी इज अ प्रॉब्लम ओनली विद डीवी एंड नॉट एलएस राउटिंग। डीवी का मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस वेक्टर और एलएस है लिंक स्टेट राउटिंग। ऑलरेडी हम ये दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में देख चुके हैं। अब ये गेट 2005 का क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है इस स्टेटमेंट S1 के। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम किस राउटिंग प्रोटोकॉल में आती है, डीवी में या एलएस में। ओके, सो आंसर इज काउंट टू इन्फिनिटी सिर्फ डीवी में आता है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम अराइजेस ओनली इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, hence the statement is true। अब बहुत बारी मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की है, बट फॉर वन लास्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग इट अगेन। सो काउंट टू इन्फिनिटी, देखो मान लो एक राउटर है R1 जिसे हमने कनेक्ट किया है R2 से डायरेक्टली, और ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है R3 से, R4 से, R5 से एंड R6 से। अब देखो, अगर आप डीवी एल्गोरिदम या डीवी प्रोटोकॉल को रन कर रहे हो तो सभी राउटर्स में जो राउटिंग टेबल्स प्रिपेयर्ड होंगे उनमें बाकी दूसरे राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर आप इस राउटर R2 की बात करो तो इसे पता होगा R1 का डिस्टेंस कितना है, यहां से R1 का डिस्टेंस कितना है, यहां से R2 का डिस्टेंस कितना है जो कि 0 होगा, और फिर यहां से R3 का डिस्टेंस कितना है, यहां से R4 का डिस्टेंस कितना है एंड सो ऑन। ओके, इस एक राउटर को सभी राउटर्स के बारे में पता होगा, पैरेलली इसे भी सभी राउटर्स के बारे में पता होगा। अब सभी राउटर्स की बात ना करके मैं सिर्फ इस राउटर R1 की बात करना चाहूंगा। यानी कि इस राउटर को पता होगा कि इस R1 का डिस्टेंस कितना है यहां से। ओके, तो R2 को पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1। सिमिलरली इसे पता होगा कि यहां तक का डिस्टेंस है 2, इसे पता होगा ये डिस्टेंस है 3, और यहां पे ये डिस्टेंस होगा 4, यहां पे ये डिस्टेंस होगा 5। 5 कैसे आया, यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5, इन 5 हॉप्स यू कैन रीच टू R1। ओके, अब देखो ये प्रोटोकॉल या ये एल्गोरिदम काफी देर तक रन होने के बाद ऐसा सिनेरियो आएगा। यानी कि काफी बारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के बाद सभी राउटर्स एक्यूरेटली ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस कैलकुलेटेड नहीं होगा। यानी कि ये प्रोटोकॉल कुछ देर के लिए रन हो चुकी है या एल्गोरिदम कुछ देर के लिए रन हो चुकी है, एंड द कंडीशंस आर नाउ स्टेबलाइज्ड, दीस डिस्टेंसेस आर स्टेबलाइज्ड। ओके, अब देखो मान लो कुछ देर के बाद ये लिंक खराब हो गया, दिस लिंक इज डाउन और दिस राउटर इज नॉट वर्किंग और देयर इज सम प्रॉब्लम। अब यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन इस राउटर को नहीं भेजी जा सकती, इसीलिए जब इस राउटर को यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये राउटर मान लेगा कि ये लिंक खराब हो चुका है, एंड हेंस देयर इज नो वे टू सेंड डाटा टू R1। यहां पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट स्टेप में वो होगा इन्फिनिटी। ओके, अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब दोबारा जब ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी तब देखो क्या होगा। करंटली इसे पता है कि डिस्टेंस इन्फिनिटी है R1 तक जाने के लिए। ये जितने भी डिस्टेंसेस मैंने लिखे हैं ये R1 तक डाटा भेजने के लिए हैं। ओके, तो जब ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तब देखो क्या होगा। अब इस राउटर R2 को यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट R3 से R2 को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है 2। यानी कि राउटर R3 कह रहा है कि मैं 2 हॉप्स में डाटा भेज सकता हूं राउटर R1 को। ये इसने बता दिया R2 को, तब R2 को ऐसा लगेगा कि मैं 1 हॉप में डाटा R3 तक भेज देता हूं, उसके बाद 2 हॉप्स में डाटा R1 तक भेजने की ड्यूटी इस राउटर की। ओके, तो ये क्या करेगा, दिस 2 प्लस एक ये हॉप 3। ओके, तो ये इन्फिनिटी को अपडेट करके 3 बना देगा लाइक दिस। ओके, बट एक्चुअली यहां पे दिक्कत क्या है, इस राउटर R3 ने सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है सिर्फ ये बताया है,
बट ये तो बताया ही नहीं कि R3 R1 तक डाटा भेजने के लिए इसी राउटर का यूज करेगा और इसी लिंक का यूज करेगा। अब देखो, इस राउटर को लग रहा है कि यहां से कोई और पाथ होगा जो जिसकी लेंथ 2 है, ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में, रादर इसी स्टेप में, ये जो डाटा है ये भी अपडेट किया जा सकता है, बिकॉज इसे इस साइड से इंफिनिटी मिल रहा है बट यहां से 3 मिल रहा है। अब इंफिनिटी और 3 में से कौन सा स्मॉलर है? 3, ओके, तो ये 3 सिलेक्ट होगा। अब यहां से यहां डाटा भेजने के लिए 1 हॉप लगेगा, उसके बाद R4 R1 तक डाटा भेज सकता है 3 हॉप्स में, यानी कि टोटल हुए 4। तो ये राउटर अब 2 को अपडेट करके 4 बना देगा। एंड डोंट थिंक कि ऑलरेडी जो इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट की है या नंबर ऑफ हॉप्स हमने कैलकुलेट किए हैं वो 2 हैं एंड 2 इज स्मॉलर देन 4, तो अपडेट नहीं होगा। नो, दैट इज इनकरेक्ट। हर बार ये हमें अपडेट करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो हमें नेबर से मिली है, ओके। सो 2 विल बी अपडेटेड टू 4। यहां पे देखो क्या होगा, इस राउटर को इस साइड से जो डाटा मिलेगा वो है 2 और इस साइड से जो डाटा मिलेगा वो है 4। अब 4 और 2 में से 2 स्मॉलर है, यानी कि राउटर R4 इसी 2 को सिलेक्ट करेगा और 2 यानी कि यहां से यहां डाटा भेजने के लिए 2 हॉप्स और R4 से R3 तक डाटा भेजने के लिए 1 हॉप, तो टोटल हुए 3। ये S3 को 3 ही रहने देगा, यहां पे कुछ अपडेट नहीं होगा, इसीलिए यहां पे भी कुछ अपडेट नहीं होगा और ऑब्वियसली यहां पे भी कुछ अपडेट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि इस राउटर को इस साइड से 5 मिलेगा, इस साइड से 3 मिलेगा, 3 स्मॉलर है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि R5 को लगेगा कि R4 डाटा 3 हॉप्स में भेज सकता है, तो ये सिर्फ 1 हॉप में R4 तक डाटा भेज देगा, यानी कि टोटल 1 ये हॉप और 3 ये, तो टोटल 4 हॉप्स हो जाएंगे, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। अब जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो है 3 और 4, यानी कि ये दोनों नंबर्स एक्सचेंज होंगे, यहां पे ये 3 और ये 4 एक्सचेंज होगा। सिमिलरली यहां पे जो नई इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट की है वो है 4 और यहां पे है 5। अब देखो R3 R2 को कह रहा है कि मैं R1 तक डाटा भेज सकता हूं 4 हॉप्स में, तो R2 को लगेगा कि R3 को मैं 1 हॉप में डाटा भेज सकता हूं और उसके बाद ये 4 हॉप्स में अपने आप डाटा R1 को भेजेगा, तो 4 + 1 5, यानी कि अब इस 3 को अपडेट करके 5 बना दिया जाएगा, ओके। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे इस साइड से R3 को इस साइड से मिला 3 और इस साइड से भी मिला 3, तो 3 और 3 इक्वल हैं, यानी कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, यानी कि R3 ने R4 को सिलेक्ट कर लिया डाटा यहां भेजने के लिए, तो यहां से यहां भेजने के लिए 1 हॉप, उसके बाद ये 3, यानी कि टोटल 4 हॉप्स लगेंगे, तो 4 को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। सिमिलरली ये काफी टाइम तक ऐसे ही नंबर्स अपडेट होते रहेंगे और उतने टाइम के दौरान अगर कोई भी पैकेट आया जिसकी डेस्टिनेशन R1 है, वो इन्हीं राउटर्स में ही लूप करता रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 राउटर्स उस पैकेट को एक दूसरे को ही फॉरवर्ड करते रहेंगे और कभी भी वो पैकेट यहां नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज यहां जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये लिंक तो डाउन है, तो ऐसा कोई लिंक है नहीं और इन सभी को लग रहा है कि कोई पाथ है, इसीलिए वो पैकेट ना तो डिस्कार्ड होगा और ना कभी यहां पहुंचेगा। सिर्फ हमारी बैंडविड्थ यूज होती रहेगी, इन राउटर्स के रिसोर्सेज यूज होते रहेंगे उस पैकेट को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने के लिए, ओके। अब देखो ये इंफिनिटी से शुरू होके फिर 3 पे गया, 5 पे गया, 6 7 8 9 10, 1 या 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये इवेंचुअली दोबारा इंफिनिटी पे आएगा, फिर ये इंफिनिटी पे आएगा, ये भी इंफिनिटी तक आएगा, ये भी इंफिनिटी तक आएगा और ये भी इंफिनिटी तक आएगा, यानी कि इन सभी को बहुत ज्यादा देर के बाद पता लगेगा कि R1 और R2 में अब कोई लिंक नहीं है, दैट दिस लिंक इज डाउन, ओके। इसे हम कहते हैं काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। ये सिर्फ डीवी एल्गोरिदम या डीवी प्रोटोकॉल में ही एग्जिस्ट करती है। सो S1 S2। अब देखो यहां पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सिर्फ अपने नेबर्स के साथ,
यानी कि R2 को R1 और R3 से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, बट लिंक स्टेट राउटिंग में ये प्रॉब्लम इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग में हम एक लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करते हैं और उसे फ्लड कर देते हैं, यानी कि यहां पे जो पैकेट प्रिपेयर होगा वो फ्लड कर दिया जाएगा। अब मान लो ये लिंक डाउन है तो यहां से तो कोई पैकेट फ्लड नहीं हो सकता बिकॉज ये राउटर अब किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, बट ये राउटर तो कनेक्टेड है तो इसे पता चल जाएगा कि ये लिंक डाउन है क्योंकि इस साइड कुछ फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये राउटर अब एक ऐसा पैकेट बना के इन सभी को एक ही बार में भेज देगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि दिस लिंक इज डाउन। मींस हर एक राउटर अपने नेबर्स के बारे में सभी राउटर्स को बता रहा है, ये राउटर इन दोनों के बारे में इन सभी राउटर्स को बता देगा। मींस ये लिंक और ये लिंक कवर हो गया, सिमिलरली आप देख सकते हो सारे लिंक्स कवर हो जाएंगे। तो एक स्टेप के बाद ही सभी राउटर्स को ग्लोबल सिनेरियो के बारे में पता है, यानी कि इस राउटर को पता होगा ये लिंक खराब है, इस राउटर को भी पता होगा ये लिंक खराब है, एंड सो ऑन। तो यहां पे सिर्फ एक ही स्टेप में सभी राउटर्स जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो होगा इन्फिनिटी, एंड हेंस यहां पे कोई भी काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। हियर वी वर काउंटिंग, यानी कि 3, 5, 7, 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। एक्चुअली इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, कोई काफी बड़ा नंबर होगा जैसे 64 हो सकता है या 256 हो सकता है, मे बी 32 भी हो। यानी कि जब ऐसे करते करते डिस्टेंस यहां तक पहुंच गया तो ये राउटर्स मान लेंगे कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मींस हो सकता है कि लिंक खराब हो, एंड हेंस 64 विल बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी। ओके, यानी कि जब भी डिस्टेंस 64 या इन्फिनिटी होगा तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि इस एल्गोरिदम में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है। स्टेटमेंट नंबर S2 देखो, इन LS द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम इज रन ओनली एट वन नोड। नो, सभी नोड्स पे एल्गोरिदम रन होगी। अब इस नोड को सभी लिंक्स के बारे में और सभी राउटर्स के बारे में पता है, तो ये उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ टू R1 टू R2 टू R3 सभी कुछ कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली ये नोड भी सभी नोड्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम रन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो है फॉल्स। इन DV द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम इज रन ओनली एट वन नोड, ये भी फॉल्स है। चाहे DV हो चाहे LS हो, सभी नोड्स पर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम रन होगी। DV रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ मैसेजेस देन LS, ये ट्रू है। DV में कम मैसेजेस की जरूरत पड़ती है। देखो ऐसा क्यों? DV में R1 ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की वो सिर्फ R2 को शेयर करेगा, बट LS में R1 ने जो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करी वो R2 को भेजेगा, फिर R2 वही पैकेट R3 को भेजेगा, R3 वही पैकेट R4 को भेजेगा, यानी कि डाटा फ्लड हो रहा है। अब मान लो कोई ऐसा लिंक भी है तो R1 ने पैकेट X प्रिपेयर किया और इसे फॉरवर्ड कर दिया, ये उस पैकेट X को इस लिंक पर भी भेजेगा और इस लिंक पर भी भेजेगा। ओके, अब यहां से पैकेट X भी आएगा और यहां से पैकेट X भी आएगा, यानी कि काफी ज्यादा मैसेजेस हो जाएंगे। इवेंचुअली ये पैकेट्स, इनमें से एक पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट थिंग। बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा होंगे और एक मैसेज का साइज भी काफी ज्यादा हो सकता है, बिकॉज DV में हम सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर रहे हैं, बट LS में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर होती है। ओके, सो LS में लिंक स्टेट राउटिंग में नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू है, और एक मैसेज का साइज भी ज्यादा होता है। अब देखो DV में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आखिर आई क्यों थी? स्टेप 1 अगर आप देखो, R3 ने कहा कि मैं 2 हॉप्स में डाटा R1 तक भेज सकता हूं। राउटर R2 ने कहा कि अगर R3 2 हॉप्स में भेज सकता है तो मैं इन्फिनिटी को अपडेट करके 3 बना देता हूं, क्योंकि एक हॉप में मैं डाटा यहां भेजूंगा, फिर ये 2 हॉप्स में यहां भेजता रहेगा। ओके, बट अगर R3 डायरेक्टली R1 को ये भी बता देता कि ये डिस्टेंस 2 है वाया R2 देन R1, तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी, है ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल 1980s में यूज हुआ करती थी।
तब हम इतने बड़े मैसेजेस फ्रीक्वेंटली नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उससे जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो काफी कम हो जाएगी। देखो बहुत सारी बैंडविड्थ सिर्फ इन्हीं मैसेजेस को भेजने में ही यूज हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इन मैसेजेस को छोटा बनाने के लिए सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर्स शेयर करने के लिए डिसाइड किया। नेक्स्ट हॉप शेयर नहीं होता था, बट ये उससे नई एल्गोरिदम है। लिंक स्टेट राउटिंग में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दीज डेज द लिंक्स आर इंप्रूव्ड, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ओके, एंड हेंस इसमें कोई भी काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ओके।